नमस्कार दोस्तों, पूरी सब्ज़ी का बिज़नेस कैसे शुरू करें? दोस्तों, उत्तर भारत में पूरी सब्ज़ी लोगों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। कम पैसे में शुरू किया जाने वाला ये बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा कमा के आपको देता है। इस बिज़नेस को दूसरे खाने-पीने के सामानों की तरह ही, दूसरे किसी और तरह के बिज़नेस की तरह ही एक अच्छे लोकेशन की ज़रूरत है इस बिज़नेस में। लोकेशन किसी फैक्ट्री एरिया के सामने आप स्टार्ट कर सकते हैं इस बिज़नेस को, या फिर स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन इस तरह की जगहों पर स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा चलेगा। फिर आपको ये तय करना है कि उस लोकेशन पे आप किस तरह से आप इसे स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि शॉप रेंट पे लेके या फिर ठेले पे, रेहड़ी पे किस तरह से आप इसे स्टार्ट करेंगे, ये आपको तय करना है और ये आप अपने बजट के हिसाब से तय कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस बिज़नेस से जुड़ी कुछ ज़रूरी बर्तन खरीदने होंगे, उसके बाद कच्चा माल खरीदना होगा, उसके बाद आपको, जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, कि खाने-पीने के बिज़नेस में आपको ये तय करना पड़ता है कि आप खुद बनाएँगे या फिर आप कुक रखेंगे। तो इस बिज़नेस में भी आपको ये तय करना होगा कि आप खुद बनाएँगे या फिर आप कुक रखेंगे। इसके बाद गैस चूल्हा वगैरह भी आपको जो है रखना पड़ेगा, इसका भी इंतज़ाम करना होगा। ये तमाम चीज़ें आपने कर ली, इसके बाद आपने बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच लिया। बिज़नेस आपको स्टार्ट करने के लिए एक बेसिक अमाउंट अगर बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, तो कितना कम से कम पड़ सकता है? तो देखिए, कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये तक का इन्वेस्टमेंट इसमें भी आपको पड़ जाएगा। दूसरे खाने-पीने के बिज़नेस की तरह ही इसमें भी 30-40 हज़ार रुपये तक पड़ जाता है। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे करेंगे तो फिर ज़्यादा खर्चा है। लेकिन जैसा कि ये बजट मैंने आपको जो बताया, ये ठेले पे, रेहड़ी पे या छोटा-सा कोई शॉप रेंट पे लेके वहाँ पे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 30-40 तक में ईज़िली आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो देखने वाली बात है, जो ध्यान देने वाली बात है कि भाई आपने लोकेशन भी तय कर लिया, वहाँ पे किस तरह से स्टार्ट करना है वो भी आपने कर दिया। लेकिन आपको जो ध्यान देना है इस बिज़नेस को चालू करने के बाद, वो ये है कि आपको दूसरे से थोड़ा कम रेट पे रखना है, क्वालिटी भी अच्छा देना है, टेस्ट भी अच्छा देना है, ताकि लोगों को आपके दुकान पे आने के लिए आप मजबूर कर सकें, कस्टमर आप खींच पाएँ। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, यानी कि आप कम रेट पे अच्छी क्वालिटी, अच्छा टेस्ट, ये अगर आप दे रहे हैं तो जहाँ भी इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं, और सिर्फ़ इस बिज़नेस की ही बात नहीं बल्कि खाने-पीने की कोई भी बिज़नेस आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें टेस्ट, क्वालिटी, रेट ये बहुत ही मायने रखता है। ये 3 चीज़ अगर आपकी अच्छी है, सही है, दूसरों से बेहतर है, तो आप कस्टमर अपने आप अपने दुकान की तरफ अट्रैक्ट कर रहेंगे। ये इस बिज़नेस में या किसी भी खाने-पीने बिज़नेस में ये बहुत ही ख़ास माना जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। साथ ही आपको अपने शॉप पे, ठेले पे, जहाँ भी जैसे भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आपको साफ़-सफ़ाई का ध्यान देना है, हाइजीन आपको मेंटेन करना है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये जो बिज़नेस है बहुत ही अच्छे तरीके से इनकम कमा के आपको देगा। इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि 30-40 हज़ार के इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं, और कमाई आपकी शुरुआती कम से कम भी अगर मान के चले तो 25 से 30 हज़ार, 20-25 हज़ार ईज़िली आप स्टार्टिंग इसमें कमाई शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जैसे-जैसे आपका बिज़नेस जमना शुरू हो जाएगा, कस्टमर्स बढ़ने शुरू हो जाएँगे, सेल बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो आपका इनकम भी ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है इस बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं।